हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग बाय रंजीत सर पर आप सभी बच्चों का हमारे स्वागत है। ध्यान से अच्छे से सीखिए और अच्छे से समझिए। आज हम बेसिकली जो सिखाने वाले हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सिखाने वाले हैं, जो कि बेहद ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पेपर प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आपके पास है, ए पोल 30 मीटर हाई कॉस्ट ए शैडो लिखा है 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। तो आप यहाँ पे समझिए क्या लिखा है सर, पोल लिखा हुआ 30 मीटर हाई है। तो 30 मीटर हाई क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन यदि आप देखिए तो 30 मीटर हमने पोल बना लिया। पोल हमेशा आप वर्टिकल दिखाएंगे, तो ये 30 मीटर आपके पास मान लीजिए सपोज ए और बी बन गया पॉइंट, जो हमारा क्या है 30 मीटर का पोल हो गया। इसके बाद इन्होंने कहा कॉस्ट शैडो। शैडो देखो, आप जैसे आप खड़े रहते हो तो आपकी परछाई क्या होती है, ग्राउंड पे बनती है। तो ऐसे यहाँ पे भी इस पोल का शैडो ग्राउंड पर दिखेगा। कितना दिख रहा है भाई, 10√3 मीटर दिख रहा है प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई। इसके बाद इन्होंने लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। अब इसको क्या है सर जी, मान लीजिए सी पॉइंट है। अब यहाँ से इसको मीट कर लीजिए। पूछा क्या है भाई साहब ने, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब कितना फाइंड आउट होगा, लेट्स सपोज जो थीटा एंगल है तो उस केस में हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया। पोल की हाइट, ग्राउंड पे इसका शैडो 10√3 बन रहा है। ये 2 मार्क्स का प्यारे बच्चों आता है। तो देखो जब देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस है। परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है वो आपका tan थीटा देता है। इस तरीके से tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा। प्यारे बच्चों यहाँ पे थीटा आपको फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर आपको दिया गया है ए बी मान लीजिए है, बेस क्या है आपका BC है, पिक्चर में आप यहाँ देख सकते हो। इस तरीके से जो है आपके पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, tan थीटा ए बी की वैल्यू 30 हो गया और ये बेस में लिखा 10√3 लिखा, तो 10 3 जा कितना होता है 30 होता है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों tan थीटा 3 अपॉन क्या हो गया √3 हो गया। तो tan थीटा इक्वल टू 3 का मतलब √3 इंटू क्या लिख सकते हैं √3 अपॉन में क्या लिख सकते हैं √3। क्लियर हो गया, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट पढ़ा है √a इंटू √a बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों a होता है। बोलो क्लियर। इस तरीके से एक √3 से एक √3 क्या हो गया प्यारे बच्चों, कट गया और tan थीटा बराबर क्या आ गया √3 आ गया। आपको पता है tan 60 जो होती है, tan 60 डिग्री जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है आपका √3 होता है। तो यहाँ फंक्शन अब सेम हो गया तो एंगल भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सेम हो जाएगा। दैट मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आपके पास बन करके आ गया। तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चंस को सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सॉल्व करते हैं। तो परेशान नहीं होना, बहुत ही बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से बस देखते रहो। ओके, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं प्यारे बच्चों। बस आप ध्यान से देखते रहो और सीखते रहो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ लिखा है द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ टावर। क्या लिखा है प्यारे बच्चों, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ टावर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड। अब मतलब कि देखो ये प्यारे बच्चों क्या ये सर टावर हो गया, ठीक है। इसका शैडो कुछ ये ऐसे बनेगा, तो उसका इन्होंने लेंथ ऑफ शैडो मतलब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये आपका हो गया A और ये हो गया B और ये हो गया आपका C। क्लियर। अब यहाँ पे जरा समझो प्यारे बच्चों, ये आपके पास हो गई, ये लेट्स सपोज एंगल क्या है थीटा है। तो इन्होंने अगेन फिर से कहा है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन बताना है। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। √3:1 दे रखा है। इन्होंने क्या कहा, हाइट ऑफ टावर मतलब √3:2 क्या हो गया 1 हो गया प्यारे बच्चों। ये रेशियो आपको दे रखा है। क्लियर हो गया। जब भी बात आती है रेशियो की प्यारे बच्चों, तो हमेशा क्या करते हैं, एक वेरिएबल लगा लेते हैं, x लगा लेते हैं। तो x लगा लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1x हो गया, ये √3x हो गया, 1x लिखो और x लिखो, बोथ आर मीनिंग सेम। जैसे आप पढ़ते हो कि भाई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एंगल का रेशियो जो है 3:5:2 है, ये जो का, तो बताइए कि बेसिकली इंडिविजुअल एंगल्स कितने होंगे। तो आप क्या करते हो 3x 5x 2x जोड़ देते हो, इक्वल टू 180 करते हो, फिर x आता है, फिर 3 इंटू जो x की वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई करते हो। वैसे सेम यहाँ पे भी किया, ठीक है ना। नहीं भी करोगे तो भी आंसर चलेगा। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया प्यारे बच्चों। तो tan थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यदि आप देखो तो AB है, बेस को आप देखो तो क्या है BC है। तो इस तरीके से tan थीटा मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, आपका थीटा कितना हो गया √3x और बेस कितना हो गया x हो गया, x क्या हो गया कट गया। तो अगेन यदि आप प्यारे बच्चों ध्यान से देखो तो tan थीटा इक्वल टू कितना गया √3, और √3 भी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री होता है। दैट मीन्स थीटा बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों 60 डिग्री आपके पास क्या है एंगल आ गया। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 की क्या करनी थी, सॉल्विंग करनी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ध्यान से बस आप देखते रहो और अच्छे से क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते रहिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए बिल्डिंग कॉस्ट शैडो ऑफ लेंथ दिया गया 5√3 मीटर ऑन द ग्राउंड दिया गया है। तो आपका शैडो ऑफ लेंथ 5√3 बिल्डिंग है। बिल्डिंग को आप इस तरीके से वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर दीजिए प्यारे बच्चों। ये हमारी बिल्डिंग हो गई।
अब इसके बाद जो प्यारे बच्चों आगे लिखा कॉस्ट शैडो ऑफ लेंथ कितना, उसका शैडो लेंथ दिया 5√3 मीटर ऑन द ग्राउंड बोला है। व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 60 डिग्री, सन्स पे इलेवे जो बंदा 60 डिग्री बन रहा है, तो बताइए हाइट ऑफ टावर क्या होगा। तो हाइट ऑफ टावर को क्या मान लेते हैं, ये बात हमेशा याद रखो प्यारे बच्चों, ये 2019 का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टेन थीटा अगेन लगाओगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो गया, बेस हो गया। तो यहाँ पे टेन थीटा जो है 60 डिग्री हो गया प्यारे बच्चों। परपेंडिकुलर आप ये ध्यान से देखो तो कितना है, एच माना आपने, बेस आपके पास क्या हो गया 5√3 हो गया, बोलो क्लियर। अब यहाँ पे 1060 पता है आपको √3 होता है, तो एच अपान कितना आ गया 5√3 हो गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया प्यारे बच्चों, तो आपके पास क्या बन के आ गया, एच बराबर 5√3 मल्टीप्लाई √3, आपको भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया √3 कितना हो जाता है 3 हो जाता है। तो इस तरीके से 5/3 हो गया, दैट मीन्स कितना आ गया 15 मीटर आ गया। तो हाइट ऑफ जो है बिल्डिंग आपके पास कितना आ चुका है 15 मीटर आ चुका है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके लिए प्यारे बच्चों। हम केवल 10 मिनट के लिए आपके बेसिकली खास तौर 8 से 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही आपके पेपर में हम लाने की कोशिश करते हैं, ओके। जो बेसिकली पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए आप इसे अच्छे से बेहतरीन तरीके से सीखिए। कहीं पर कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। पहली बार चैनल पर आ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो जरूर चैनल को सपोर्ट करो, जिससे कि हमें भी बेसिकली पढ़ाने में मजा आए और आपको भी पढ़ने में मजा आता रहे, क्योंकि डे बाई डे क्वेश्चन बनाता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा, तो आप सीखते रहेंगे, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो, थैंक यू।